नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। नए साल की शुरुआत अगर उम्मीदों से हो तो चेहरे अपने आप खिल जाते हैं और साल 2026 की पहली सुबह किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आए। मावठ की बारिश, कड़ाके की ठंड और आसमान से बरसी बूंदें किसानों के लिए ये बारिश आफत नहीं बल्कि अमृत बनकर के बरसी है। गेहूं, चना, सरसों और जौ जैसी रबी की फसलें लहलहा उठी हैं और खेतों में हरियाली लौट आई है। किसान के चेहरे पर मुस्कान है। नए साल में कुदरत ने मानो किसानों को नए साल का तोहफा दिया है। नए साल पर हुई अमृत वर्षा, अमृत बनकर बरसी मावठ, फसलों को मिला जीवन दान और किसानों के चेहरे खिले। कहीं हुई बारिश, कहीं हुई ओलावृष्टि, कहीं दिखा कोहरे का असर, कहीं रही विजिबिलिटी कम, कहीं बढ़ी शीत लहर से ठिठुरन, कहीं बढ़ी किसानों की चिंता तो कहीं खिले किसानों के चेहरे, कहीं हुई रिमझिम बारिश तो कहीं कोहरे की चादर में दिखा पूरा लिपटा हुआ शहर। मौसम में हुए बदलाव से गलन बढ़ गई है। ये सब हुआ नए साल पर। मौसम में अचानक करवट जो बदली है। प्रदेश के कई जिलों में मावठ की बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां बारिश और ठंड ने मिलकर फसलों में नई जान फूंकी है। श्रीगंगानगर, टोंक, अनूपगढ़, जालौर, पाली, कोटा, करौली और सीकर समेत प्रदेश के कई इलाकों में हुई मावठ ने जहां एक और आम जनजीवन में ठिठुरन बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर ये किसानों के चेहरों के लिए सुनहरी बूंद बनकर आसमान से टपक रही है। ये तस्वीरें किसी सौंदर्य फिल्म की नहीं बल्कि किसानों की मेहनत और कुदरत के मेल की है। चूरू में मावठ की इस बारिश ने खेतों की प्यास बुझा दी है। ये मावठ रबी की फसलों के लिए दिसंबर-जनवरी की बारिश किसी वरदान से कम नहीं होती। मिट्टी में नमी बढ़ी है, फसलों की जड़ें मजबूत हुई हैं और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद थी। किसानों का कहना है कि मावठ की इस वर्षा ने कहीं ना कहीं फसलों के अंदर जान फूंकने का काम है वो किया। हमारे साथ कुछ किसान, उनसे बात करेंगे। कल बरसात हुई है, कैसे देखते हैं इस बारिश को, क्योंकि किसान परेशान थे, निराश थे, क्या कहेंगे? बहुत जोरदार नए साल की किसानों में बहुत बड़ी खुशी है और बरसात तो इतना बड़ा फायदा किया किसानों के लिए। मतलब जो ट्यूबवेल वाले थे, फसल एकदम कमजोर, क्योंकि सर्दी आई नहीं और दौर भी नहीं आई। अभी बरसात आई है तो पूरे एरिया में बरसात है, किसान बहुत खुश हैं। फसलों को बढ़ाने में ये पहले अभी दिसंबर का महीना है, ये दिसंबर के महीने में क्या है कि बारिश नहीं हुई है, नया बिल्कुल अभी ठंड पड़ी है, बिल्कुल भी तापमान में कुछ की गिरावट नहीं, वैसा ही तापमान है। तो ये साल के पहले दिन ये बरसात हुई है, किसानों के लिए बड़ी खुशनसीब बरसात हुई है। किसानों के चेहरे खिल गए कि वाह वाह, रात को बरसात हुई थी, सभी ये धान के लिए बहुत फायदेमंद बरसात हुई है, बहुत खुशी। धुंध भी इस बार नहीं थी, धुंध भी पहले दिन, साल के पहले दिन धुंध भी आई है, कोहरा भी पड़ा है, तो खुश है किसान। हाँ, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं किसान। रात मध्य रात्रि जो बारिश हुई है उससे चना की और सरसों की फसल में जो ग्रोथ दिख रही है उससे किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। पहले तो सर्दी यहाँ बहुत पड़ती थी और रबी की फसल के लिए सर्दी भी उपयुक्त है, लेकिन इस साल जो मौसम रहा वो हमें तो जीवन में पहली बार देखा है। इतनी गर्मी की वजह से ये फसलें थोड़ी कम हो रही थी, ग्रोथ कम हो रही थी और अब ये मौसम आज कल जो मौसम हुआ आज भी मौसम जैसा है, ऐसा मौसम होने से ये फसल में ग्रोथ भी अच्छी होगी आगे और फसल में नई जान आई है। श्रीगंगानगर में नए साल पर बढ़ी ठंड फसलों के लिए नुकसान नहीं बल्कि फायदा लेकर आई है। कड़ाके की सर्दी से कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है। इससे गेहूं और सरसों जैसी फसलों को मजबूती मिलती है। ठंड और नमी का ये संतुलन फसल की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। क्षेत्र के अंदर जो मावठ है वो लोग लोहड़ी या संक्रांत के समय आती है 13 जनवरी के आसपास, और इस बार 15 दिन पहले आने से कहीं न कहीं जो हमारी परंपरागत फसलें हैं, जैसे सरसों की बात करूं, मैं गेहूं की बात करूं, तो इनको काफ़ी लाभ मिलेगा इसका, और एक तरह से मैं कह सकता हूं कि ये रामबाण साबित होगी। रामबाण। तो अभी अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं की फसल की क्या स्थिति है, कितनी उसमें बढ़वार हुई है और मावठ की बारिश से उसके उत्पादन और क्वालिटी दोनों पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए सर, अभी जो लगातार जो हल्की बूंदाबांदी हुई है 2 दिन से,
तो इसका जो गेहूं की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी बढ़वार होगा इससे। जो नई फुटान है, जो पौधा है वो ग्रोथ करेगा और कहीं न कहीं इसका भविष्य में जाकर जो उत्पादन है वो कहीं न कहीं बढ़ेगा। फसलों की जो सिंचाई है जो आप लोग करते हैं उस पर क्या रहने वाला है? माउट से अपने सिंचाई पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। कम से कम एक पानी की पूर्ति ये माउट हमारे यहाँ करेगी। पूरी पूरी कम पूरी पूर्ति कर देगी। और किन किन फसलों पर इसका जो असर देखने को मिलेगा? जो प्रमुख है गेहूँ है, सरसों है, चना है, जौ है, इन सब फसलों पर इसका असर पड़ेगा। फायदेमंद है। फायदेमंद है। मावठ के कारण हमने देखा है कि पूरे एक वातावरण है वो भी साफ हो गया है, क्योंकि पिछले कई समय से आसमान में धुआं और स्मोक वगैरह भी था। तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? माउट से वातावरण बहुत ही साफ सुथरा रहेगा। जो पहले प्रदूषण था वो भी स्तर उसका गिरेगा और साफ सुथरा रहेगा। अगर फसलवार बात करें तो सबसे पहले गेहूं की बात करते हैं। बारिश की वजह से गेहूं के दाने भरने में मदद मिलती है और उत्पादन बढ़ने की पूरी संभावना रहती है। मावठ से सरसों के फूल और फल बेहतर होते हैं। वहीं तेल की मात्रा में भी सुधार होता है। चना और जौ के लिए भी ये बारिश फायदेमंद रहती है। मिट्टी की नमी से फसल मजबूत और रोग मुक्त होती है। कुल मिलाकर ये बारिश किसानों की लागत भी घटाएगी और मुनाफा भी बढ़ाएगी। अनूपगढ़ में मावठ की पहली बरसात होने के कारण खेतों में हरियाली ही नहीं, किसानों के चेहरे पर भी खुशियों की फसल उगी है। पिछले कुछ सालों की अनिश्चित मौसम की मार के बाद ये बारिश उम्मीदों की बारिश है। नए साल में किसान आशावादी है और आत्मविश्वास से भरा है। ये बरसात का तो बहुत फायदा है जी। ये इस सीजन की जो कणक की सीजन है इसकी ये पहली बरसात है और फसलों को भी बहुत ज़्यादा जरूरत थी बरसात की। और बरसात के बिना तो ये ना तो फुटान कर रही थी ना कोई और, मतलब बरसात और जो सर्दी है ये तो फसल को चाहिए। मतलब ये तो सोने पे सुहागा हो गया जी। जैसे अब ये सरसों की फसल है तो अब ये फूलों पर है, मतलब इस कोई भी फसल ले लो आप, मतलब जो ये सर्दी की फसल होती है ना, जब अगर कोई बागवानी है या कोई सब्जी की या कोई गाजर की फसल है, कोई मूली की है, जो भी फसलें हैं ना, इनको तो मतलब ये सोने पे सुहागा हो गया जी। मतलब अगर बरसात ना होती ना तो यही फसलें हैं ना, जैसे जो इल्ड की बात करते हैं, जैसे कोई 10 क्विंटल प्रति बीघा निकलनी थी, तो इस बरसात से मान के चलो भी 2-2 क्विंटल बीघा की है ना पैदावार बढ़ गई। कई शहरों में आसमान में बादल और धुंध छाई रही। फसलों पर ओस की बूंदें भी जमी हुई है। पाली में बरसात के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिस कारण ठंड का असर भी बढ़ गया है। मावठ की बरसात के कारण गेहूं, सरसों और चने की फसलों को काफी फायदा पहुंचा है। बारिश के बाद सर्दी की ठिठुरन बढ़ गई है। घना कोहरा छा जाने से जनजीवन भी प्रभावित रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम रही, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम का ये मिजाज रबी फसलों के लिए बेहद अनुकूल है। मौसम विभाग की माने तो अगर आगे पाला या ओलावृष्टि नहीं हुई तो इस साल रिकॉर्ड उत्पादन संभव है। पश्चिम विक्षोभ के असर से पिछले 24 घंटों में जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग, वहीं शेखावटी क्षेत्र और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिपोर्ट हुई है। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो श्री डूंगरगढ़, बीकानेर में 26 mm बारिश रिपोर्ट की गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी पिलानी में करीब 16 mm बारिश रिपोर्ट हुई है। वहीं घने कोहरे और बादल छाए रहने की वजह से अगले 2-3 दिन के अधिकतम तापमान में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और सर्दी के एहसास में बढ़ोतरी होगी। हालांकि जो दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं, इनमें फिलहाल बारिश का सिस्टम निकल चुका है, तो अब विशेष बारिश दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में नहीं होगी। केवल उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में अगले 24 घंटों में होने की संभावना है। राजस्थान में मावठ ने जो है दस्तक दे दी है और कई जिलों में बारिश हो रही है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर आ रही है। हाड़ौती में भी जो है मावठ का दौर शुरू हो गया है। कोटा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोटा में भी जो है आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी है। ये किसानों के लिए ये बारिश जो है फायदेमंद बताई जा रही है। हालांकि जो है मौसम जो है वो ठंडा हो गया है, सर्द हवाएं जो है वो चल रही है, ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है, तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन गेहूं, चना और सरसों के लिए ये मावठ महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है और मावठ शुरू हो जाती है तो किसानों के चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि मावठ को जो है फसल के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है, फायदेमंद माना जाता है। मेरे साथ जो है किसान भी मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं जी इस मावठ का कितना फायदा होने वाला है। बहुत फायदा होने वाला है। मावठ से मतलब गेहूं में फसल में अच्छी मतलब पैदावार होती है, उठान अच्छी होती है और इसमें मावठ से अच्छा फायदा होता है। तो गेहूं का पौधा अच्छा बन जाता है। और इसमें क्या है कि पानी देने में मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं आती,
पानी ऑटोमेटिक भगवान के द्वारा लग जाता है। इससे गेहूं की फसल पैदावार में अच्छा फायदा होता है। अभी क्या है कि ये जो रात को मावट पड़ी है, सुबह पड़ी है, वो अच्छी है फसल गेहूं के लिए। चना गेहूं के लिए बहुत अच्छी मावट है, बहुत बढ़िया। सरसों के लिए भी अच्छी है। सरसों के लिए भी अच्छी है, सरसों के लिए भी अच्छी है, गेहूं के लिए, चना के लिए। और ये जो मावट पड़ी है जो बहुत अच्छी है, और ये किसान के लिए बहुत बढ़िया खुशी की बात है। तो किसानों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था मावट का, वो मावट जो है वो अब नजर आने लगी है। और कोटा सहित आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी इसका असर देखा जा रहा है। हालांकि विजिबिलिटी जो है वो कम रही आज कोटा में सुबह से ही, जो बारिश और कोहरे के चलते। लेकिन किसानों के लिए ये सुखद खबर है, और जो गेहूं, चना और सरसों की फसल है उसके लिए इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बहुत फायदेमंद माना जा रहा है। करौली के विभिन्न इलाकों में भी मावठ का दौर लगातार जारी है। करौली जिले में पहली हुई मावठ की बारिश के चलते मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बारिश के बाद तापमान में और गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड का असर बढ़ गया। तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। किसान लगातार मावठ की बारिश का इंतजार कर रहे थे। कृषि क्षेत्रों में पहले कुछ दिनों से बढ़ते तापमान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी थी। फसलों को नुकसान होने का डर सता रहा था, लेकिन नए साल की शुरुआत में किसानों के माथे पर की सारी चिंताओं को मावठ के दौर ने धो दी है। इसी के साथ किसानों के माथे पर बड़ी चिंता की लकीरें पल भर में गायब हो गई। इसे लेकर कृषि विशेषज्ञों और किसानों का कहना है कि 15 से 31 दिसंबर के बीच होने वाली ये बारिश गेहूं, सरसों, चना और जौ जैसी रबी की फसलों के लिए अमृत के समान है, क्योंकि मानवीय सिंचाई से ज्यादा इन्हें इस प्राकृतिक सिंचाई की जरूरत होती है। नए साल पर टोंक में भी अन्नदाताओं पर कुदरत मेहरबान नजर आई। मावठ की बरसाती बूंदों से मौसम में बदलाव देखने को मिला। सर्दी का असर और तीखा हो चुका है। वहीं अन्नदाता किसानों के लिए मावठ की ये बरसात इस मायने में वरदान है कि इससे गेहूं और सरसों का उत्पादन बढ़ेगा। बारिश के साथ चली सर्द हवाओं ने पूरे प्रदेश को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग ने मरुधरा के 18 जिलों में अलर्ट जारी किया है, जिसमें आगामी दिनों में भारी ठंड और सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। इसके चलते मौसम विभाग ने लोगों को घर से जरूरी काम रहने पर ही निकलने की सलाह दी है। नए साल की ये बारिश सिर्फ खेतों के लिए नहीं, किसानों के सपनों को सींच रही है। जहां बूंद बूंद पानी किसान के लिए जीवन है, वहीं ये मावठ उम्मीदों की नई फसल लेकर आई है। साल 2026 की शुरुआत अगर ऐसी हो तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नया साल किसानों के लिए वाकई शुभ संकेत लेकर आया है। नेशनल हाईवे 52 पर भी जो है लाइटें जलाकर जो है वाहन गुजर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी हल्की हल्की जो मावठ है वो जारी है। सर्दी बढ़ने का एहसास भी हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह जो है पहाड़ी वाला क्षेत्र है, आसमान में जो है चारों तरफ जो है कोहरा नजर आ रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। इस सूरत में वाहन चालक जो है वो भी देख सकते हैं कि आप जो तमाम जो वाहन आ रहे हैं वो यहाँ से नेशनल हाईवे से जो गुजर रहे हैं वाहन, उनकी लाइट्स जली हुई, इंडिकेटर जल रहे हैं। मौसम का ये बदलाव है किसानों के लिए खास तौर से फायदे का सौदा है, क्योंकि इस समय जो है पिलाई का जो सीजन होता है, सरसों की बात हो या फिर गेहूं की हो या अन्य फसलों की, उन सब के लिए जो है बरसती हुई मावठ की ये बूंदे जो है वरदान है और आने वाले समय में जो है उनके लिए खुशहाली का संकेत है। तो नेशनल हाईवे पर इस समय जो है जो भी वाहन चल रहे हैं वो लाइट जला के चल रहे हैं और हल्की हल्की जो फुहारें हैं आसमान से किसानों के लिए ये अमृत बरस रहा है। और साल की शुरुआत किसानों के लिए बेहद खुशखबरी लेकर के आई है और मावठ की बारिश ने खेतों को ही नहीं बल्कि किसानों के चेहरों को भी खिला दिया। लेकिन सवाल यह कि आखिर मावठ क्या होती है और क्यों किसान इसे आफत नहीं बल्कि अमृत की बारिश मानते हैं। आपको बताएंगे मावठ की पूरी कहानी और ये भी कि आखिर कैसे मावठ से पहले फसलें लहलहा उठती हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हल्की बारिश, खेतों में नमी और गेहूं, सरसों की हरी फसल। फसलों पर यह हल्की हल्की बूंदे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सर्दियों में होने वाली इस खास बारिश को कहते हैं मावठ। मावठ न तेज होती है न नुकसान पहुंचाती है, बल्कि खेतों को धीरे धीरे सींचती है। मावठ की वर्षा जो कि मुख्य रूप से फरवरी के महीने में होती है, ये रबी की फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक रहती है। मुख्य रूप से अपने जो गेहूं की फसल है उसमें दाना बनने की जो उसकी दाना भराव की जो क्षमता अच्छी रहती है, जिससे कि उसकी उपज और गुणवत्ता अच्छी रहती है।
और सरसों के अंदर जो चना है उसके अंदर भी इसकी नमी के कारण उसकी वृद्धि अच्छी रहेगी। अगर अधिक मावट वर्षा जो मध्यम बारिश होती है मावट की वो अच्छी रहेगी, और अगर ज़्यादा मात्रा में होती है तो इससे फूल भी झड़ने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मावट क्या होती है। मावट सर्दियों की हल्की बारिश होती है जो कि दिसंबर से फरवरी महीनों के दौरान में चलती है। इसके असर से रबी फसल को काफी लाभ मिलता है और फसल अच्छी होती है। मावट उस बारिश को कहते हैं जो सर्दियों के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। दिसंबर से जनवरी या फरवरी में जब तापमान कम होता है तब होने वाली ये हल्की बारिश रबी की फसलों के लिए सबसे मुफीद मानी जाती है। मावट का सबसे बड़ा फायदा मिट्टी में नमी बनाए रखना है। इससे गेहूं के दाने अच्छे से भरते हैं, सरसों में फूल और फल भी मजबूत होते हैं, चना और जौ की जड़ें गहरी हो जाती हैं। यही नहीं, मावट से सिंचाई का खर्च घटता है और फसल की गुणवत्ता भी बढ़ती है। मावट से किसानों को डबल फायदा है। मावट के साथ अगर ठंड बनी रहे तो फायदा और बढ़ जाता है। ठंड से कीट और रोग कम होते हैं जिससे फसल स्वस्थ रहती है। यानी मावट और ठंड मिलकर किसानों को डबल फायदा पहुंचाते हैं। बेनिफिट रहेगा जो इससे कि जो अपने जो टेम्परेचर है वो थोड़ा जो व्याप्त होता है रबी फसलों के लिए उसके लिए उपयुक्त रहेगा, जिससे कि उसकी उपज में वृद्धि होगी और उसका गुणवत्ता भी अच्छे से बनी रहेगी। और इससे जो अपने मावट के कारण जो कि भूमि का टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करती है, तो उसको भूमि में जो अपने फसलें हैं रबी की उनके जो जड़ों की स्थिरता भी बढ़ेगी, जिससे कि अवशोषणों के साथ साथ मृदा नमी को भी अवशोषण अच्छे से कर पाएगी और फसलों का उपज और उसकी वृद्धि में काफ़ी लाभदायक है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आगे तेज बारिश या पाला ना पड़ा तो इस साल रबी की फसल काफी अच्छी होगी। किसानों के लिए मावट सिर्फ बारिश नहीं, उम्मीदों की बूंदें हैं, जहां हर बूंद फसल को जीवन देती है। वही मावट किसान के चेहरे पर मुस्कान लाती है। नए साल की ये बारिश सच में कहें तो किसानों के लिए कुदरत का तोहफा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।